सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ब्रो। और आज हम डिस्कस करेंगे 28 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन पेपर थोड़ा थोड़ा हार्ड था, क्योंकि यहाँ पे जो था एग्जाम में आपका करंट अफेयर काफ़ी पूछ ली गई थी, जो कि 2019 से पूछी गई है। और साथ साथ आपका यहाँ पे मैथ बहुत कैलकुलेटिव था, मैथ पार्ट बहुत कैलकुलेटिव था, और रीजनिंग भी थोड़ा लॉजिकल वाला था। मैथ पार्ट पार्ट कैलकुलेटिव होने के कारण आपके जो टाइम कंज्यूमिंग था। तो देखते हैं कौन कौन से आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आया था कि डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो कि मुंबई में है। इसके बाद ये पूछा गया कि फीफा वर्ल्ड कप अब तक सबसे ज़्यादा किसने जीता है। तो ये जीता है ब्राज़ील ने, वो भी 5 बार। इसका सही आंसर था। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है पहले भी कई बार रिपीट हो चुका है, पहले की शिफ्ट में कई बार रिपीट हो जाएगी। गांधी जी कब बने प्रेसिडेंट आपके कांग्रेस सेशन के। ये बने थे बेलगाम सेशन में 1929 में। इसके बाद ये पूछा गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, जिसका हेडक्वार्टर आपको पता है मुंबई में है, वो किस किस रोड के सामने है। तो दलाल स्ट्रीट के सामने है। दोस्तों, मैंने कल भी कहा था कि करंट अफेयर अक्टूबर 2020 के ऊपर ही पूछे जा रहे हैं, मत इसके बाद के नहीं पूछे जा रहे। तो रेलवे में आज देखिए यही पूछा गया कि अक्टूबर 2020 तक कौन वाइस प्रेसिडेंट रहा है। तो यानी कि उपराष्ट्रपति कौन रहा है, तो वो है वेंकैया नायडू। इसके बाद ये पूछा गया वो इज द एडवोकेट ऑफ कुलभूषण यादव केस। आप जानते हैं कुलभूषण यादव केस के कौन एडवोकेट है। ये कुलभूषण यादव वही हैं जो पाकिस्तान की जेल में इस समय बंद हैं, और उनके इस केस को जो लिया था वो लिया है हरीश साल्वे ने। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहां पे सबसे ज्यादा राइनोसोरस मिलते हैं, यानी कि गैंडे मिलते हैं। तो ये मिलते हैं आपके काजीरंगा नेशनल पार्क में। इसके बाद ये पूछा गया नीति आयोग के हेड कौन है। आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी इसके हेड है। इसके बाद एक ये पूछा गया था कि ऊर्जा ऊर्जा की मापने की यूनिट क्या होती है। तो वो जूल होती है, यानी जूल एनर्जी की यूनिट होती है। इसके बाद एक कॉमन सा सवाल पूछा गया कि कॉमन सॉल्ट जो होता है आपका वो क्या, वो उसका फॉर्मूला पूछा था NaCl। इसके बाद ये पूछा गया था CSIR के DG कौन है। तो डॉक्टर शेखर मांडे है। इसके बाद ये पूछा गया कौन सी कैनाल है जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है। ये आपका आंसर था पैनामा कैनाल। इसके बाद ये पूछा गया अरावली रेंजेस इन बहुत सारे स्टेट दे दिए, 4 स्टेट दे दिए थे, उसमें से ये पूछा गया था इसमें से कहाँ पे अरावली रेंजेस नहीं जाती। तो इसका सही आंसर था आपका महाराष्ट्र। इसके बाद WTO के हेड पूछे गए, जो कि रोबर्टो एजिवेडो है। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि 2019 के आज आज कई करंट अफेयर पूछे गए थे। तो 2019 के आपके पद्म भूषण पूछे गए कि ये किन साइंटिस्ट को दिया गया है। तो किन किन साइंटिस्ट को दिया गया है, तो यह इसका सही जवाब था S नाम्बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मेन बुकर प्राइज किसको नहीं दिया गया। 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से आपको छांटना था, और उसका सही जवाब था नारायण अशोक लक्ष्मण राव। ये इनको मेन बुकर प्राइज अब तक नहीं मिला। इसके बाद ये पूछा गया था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो वो है आपके तहरीक इंसाफ से। इसके बाद मुगल अंपायर से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद ये पूछा गया था कि सिख रिलीजन किसने एस्टेब्लिश किया है, गुरु नानक जी ने। इसके बाद ये पूछा गया था कि जो कैट है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है। तो फैलिन फैलिन से बिलोंग करती है। कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो शपथ ग्रहण के बाद सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। तो मोरारजी देसाई जी हैं। इसके बाद ये पूछा गया था, एक क्वेश्चन ये भी आया था यूएस और रशिया की वाटर ट्रीटी से एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया था कंप्यूटर फाइल प्रोसेसिंग और एग्जीक्यूटिंग से रिलेटेड बेसिक सा क्वेश्चन आया था। इसके बाद एक ये क्वेश्चन आया था कि इसके बाद एक सवाल पूछा गया था कि इसमें से कुछ सैटेलाइट दी गई थी कि इसमें ये कौन से इसरो ने इसे लॉन्च नहीं करता सैटेलाइट, कौन से एरिया से इसरो सैटेलाइट लॉन्च नहीं करता। तो बहुत सारी जगह दे रखी थी, बैंगलोर दे रखा था, हैदराबाद दे रखा था। तो उसमें से एक ऑप्शन आपको स्टेट लेना था। इसके बाद ये पूछा गया था कि इनमें से कौन गूगल से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब था आई ट्यून आपका एप्पल से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन था मुस्लिम लीग कहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी। तो मुस्लिम लीग आपकी ढाका पे स्टैब्लिश हुई थी। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था बंगाल पार्टीशन किस वायसराय के समय में हुआ था। तो इसका सही जवाब था लॉर्ड कर्जन के। आप आज अगर अटेम्प्ट एनालिसिस की बात करें तो दोस्तों आज 75 प्लस तक आप अटेम्प्ट कर सकते थे, क्योंकि आज जो मैथ थी वो मॉडरेट थी और काफ़ी कैलकुलेटिव थी। ट्रिग्नो ट्रिग्नो के क्वेश्चन आज 1 से 2 आए थे। हाइट एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन आए थे, ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन आए थे, मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन आए थे।
नंबर सिस्टम के आपको 2 क्वेश्चन मिले और आपको डीआई जो आई थी टेबुलर फॉर्म में आई थी, टेबुलर फॉर्म में डीआई आई थी इस तरीके से। नंबर सिस्टम आपके 4 से 5 पूछे गए, एलसीएम आपके 1 से 2, टाइम वर्क 1 से 2, प्रॉफिट लॉस 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एलजेब्रा आपका 1 पूछा गया था, मीन मोड मीडियन 2 क्वेश्चन पूछे गए, पाइप एंड सिस्टम आपके 1 पूछा गया था। इसके बाद रीजनिंग मॉडरेट आई थी। इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट 2 से 4, बैंड डायग्राम 2 से 3, कोडिंग 4 क्वेश्चन आए थे। कोडिंग डिकोडिंग दोस्त डिकोडिंग पढ़ जाना। और मैं पहले ही बता चुका हूं अपनी कई वीडियो में कि बैंक की रीजनिंग आ रही है, ना कि रेलवे वाली और एसएससी वाली। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिल्गोलिस के 2-3 क्वेश्चन आए थे, सीरीज के 3 आए थे, डायरेक्शन का 1 आया था, एनालॉजी का 2-3 आए थे, ब्लड रिलेशन के आए थे। और एनालॉजी में आज मुगल अंपायर से पूछा गया था, है ना, मुगल अंपायर जैसे बाबर इससे रिलेटेड है तो ये इससे रिलेटेड है। इसके बाद एक क्वेश्चन स्टेटमेंट एग्जामिनेशन के साथ एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो ओवरऑल जो था मैथ आज इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि बहुत कैलकुलेटिव था मैथ आज। और रीजनिंग आपका मॉडरेट था। और जी के आपका इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट इसलिए क्योंकि आज करंट अफेयर 2019 के पूछ लिए काफ़ी। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, क्योंकि मैं सिंगल काम करता हूँ और मेरे को थोड़ा टाइम लगता है, बट जेन्युइन कंटेंट लाता हूँ, प्लीज़ मेरे काम को सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पे लेटेस्ट वीडियो मिलेगी और आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। यहाँ पे सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।